अब तक तो हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। अब हम करैक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है नॉन मेटल की, वो है मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी क्या है? यानी कि मेलेबल होना, कि इस प्रकार से कि मेटल की एक इस टाइप की प्रॉपर्टी है, जैसे किसी भी मेटल को हैमर्ड से पीट करके उसको थिन शीट के अंदर क्या करना, तब्दील करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। तो वही प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी हैमर्ड या बीटन टू फॉर्म थिन शीट, यानी कि इसको हैमर से पीट करके थिन शीट के अंदर चेंज किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े, तो इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। हम उसको बोलते हैं मेटल की एक करेक्टरिस्टिक है मेलेबिलिटी। बट नॉन मेटल नाइदर भी मेलेबल, नॉन मेटल वो मेलेबल नहीं होती हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीन्स है कि भाई द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन या वायर्स, उनको वायर्स के अंदर क्या करना, चेंज करना। एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसको उनको वायर के अंदर चेंज करना, तब्दील करना, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। बट नॉन मेटल हैं वो आपकी डक्टाइल नहीं होती हैं। एग्जाम्पल आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये ऐसी मेटल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, वायर के अंदर चेंज कर सकते हैं इनके द्वारा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सोनोरस, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू गिव ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब वो स्ट्रक करती हैं, टकराती हैं, तो वो मेटल क्या कहती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको बताते हैं, आयरन जब स्ट्राइक करती है हार्ड ऑब्जेक्ट से, तो देन इट प्रोड्यूस इन साउंड, तो वो प्रोड्यूस करती है साउंड। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए कि नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन है, प्रोड्यूस एनी साउंड, कोई भी प्रोड्यूस नहीं करती है, किसी भी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन एज एन गैस, एक क्या है, गैस है। या हम कोल ले लेते हैं, अगर कोल को स्ट्राइक करेंगे किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से तो वो टूट जाएगा, लेकिन किसी भी टाइप की वो कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कौन सी आती है? कंडक्टिविटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, अच्छे के सुचालक हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं हम आपको, इफ़ वी होल्ड वन एंड ऑफ ए मेटल स्पून इन हॉट वाटर, जब हम एक चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में रखते हैं, तो देन इट्स अदर एंड बिकम्स हॉट, तो उसका दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाता है, यानी कि दूसरे पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे हमने उसके अंदर हॉट पानी के अंदर रखा, तो एक पोर्शन जब गर्म होता है तो हीट क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी दूसरे पोर्शन तक, यानी कि दूसरे हिस्सा भी क्या होने लग जाए, गर्म। तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ये आप वायर में भी देख सकते हैं, जब वायर को हम स्विच में लगाते हैं, तो स्विच में जैसे ही वायर लगती है तो उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट क्या करता है, फ्लो करता है, तो देन गुड कंडक्टर। नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज ए नॉन मेटल विच डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। बट दी अदर फॉर्म ऑफ द कार्बन एलिमेंट, एक दूसरी फॉर्म होती है कार्बन एलिमेंट, इज ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। एक ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक रूप है, लेकिन ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है ये, एज इन द ड्राई सेल, यानी कि एज दैट इन ड्राई सेल जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बनाने के काम आता है ये हमारे। तो ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लश्यर। मेटल आर लश्यरस, यानी कि साइन चमकती हैं, उनमें चमक होती है। जैसे गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरीज बिकॉज दे आर द ब्राइट एंड साइनी, यानी कि वो चमकीली होती हैं, चमकती हैं। तो लश्यर का मीन्स क्या है कि साइन करना, चमकना। बट नॉन मेटल आर नॉट लश्यर्स, नॉन मेटल हैं वो लश्यर्स नहीं होती हैं। जैसे दे आर डल, ये क्या है, डल होती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं सल्फर, फोस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल हैं विच डू नॉट हैव शाइन, वो चमकती नहीं है। हाउ एवर वन एक्सेप्शन, यानी कि एक को छोड़ करके कौन सी नॉन मेटल है, आयोडीन, नमक। इट इज़ एन नॉन मेटल, इट ए नॉन मेटल है, हैविंग लश्यर, यानी कि वो चमकती है। इट हैज़ द शाइनिंग सरफेस है, लाइक दैट ऑफ मेटल की तरह वो शाइनिंग सरफेस। अब अगर नमक को आप रख के देखोगे धूप के अंदर तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है स्ट्रेंथ। मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग होती हैं, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी आपकी। मेटल्स कैन होल्ड द लार्ज वेट, लार्ज ज़्यादा वेट को होल्ड करके रखती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, जैसे ब्रिज बनते हैं, पुल बनाते हैं, वो आयरन के मेटल के बने होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं अपने ऊपर, यानी कि उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। दे हैव द लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है उनकी, उनके ऊपर थोड़ा सा अगर ज़्यादा फोर्स या अप्लाई हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। नॉन मेटल कैन नॉट बी होल्ड, लार्ज वेट को होल्ड नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट नॉन मेटल, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी हार्डनेस, यानी कि मेटल आर जनरली हार्ड होती हैं बट सोडियम मेटल इज़ ए सॉफ्ट। सोडियम मेटल क्या होती है, सॉफ्ट, दैट इट कैन बी कट विद ए नाइफ, नाइफ के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं आसानी से सोडियम मेटल को। पोटाशियम भी है। नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट होती हैं, मोस्ट ऑफ दी सॉलिड नॉन मेटल हैं कैन बी कट ईजली, हम उनको आसानी से कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सल्फर एंड फॉस्फोरस। हाउएवर वन एक्सेप्शंस, डायमंड इज़ अ वेरी हार्ड, डायमंड बहुत हार्ड होती है। एक ऐसी नॉन मेटल, ये कार्बन का एक क्या है, कार्बन का ही एक रूप है ये आपका, कार्बन धातु का। तो ये क्या है कि आपका हार्ड होता है, ये तो सभी को पता है, डायमंड हार्ड होता है, हम इसको किसी भी उसके नाइफ के द्वारा नहीं काट सकते हैं। तो दीज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ द कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये जो करेक्टरिस्टिक हैं ये हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिजिकल जो प्रॉपर्टी हैं उनके कंपैरिजन के बारे में भी बताती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट थी मैलेबिलिटी, सेकंड थी डक्टिलिटी, थर्ड थी सोनोरस, फोर्थ थी कंडक्टिविटी, फिफ्थ थी लश्यर, सिक्स थी स्ट्रेंथ, सेवन थी हार्डनेस। तो ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सातों की 7 प्रॉपर्टीज़ हमें मेटल और नॉन मेटल के कंपैरिजन को भी बताती हैं, उनका क्या एक दूसरे के बीच में जो कंपैरिजन है उसको भी ये बताती हैं कि भाई किस प्रकार से मेटल नॉन मेटल से डिफरेंट हैं।